अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो कहानी है एक बेवकूफ गधे की कहानी। किस तरह उस गधे ने अपनी बेवकूफी की वजह से मार खाई, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक जंगली गधा रहता था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो अकेला रहता था। एक दिन की बात है कि एक गीदड़ ने वहां से गुजरते हुए गधे को देखा। वो गधे के पास गया और कहा कि क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। गधे ने गीदड़ से कहा कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मैं बहुत ही अकेला हूँ, इसीलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ। तो गीदड़ ने उससे कहा कि मेरे दोस्त, तुम फिक्र ना करो, मैं आज से तुम्हारा दोस्त बनूंगा। गीदड़ ने उसे तसल्ली दी। उस दिन से गधा और गीदड़ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते और घूमने फिरने भी एक साथ जाया करते थे। प्यारे बच्चों, एक शाम गीदड़ और गधा जंगल में टहल रहे थे। चलते चलते वो जंगल से दूर एक गांव में पहुंचे। प्यारे बच्चों, वहां पहुंचकर उन्हें एक फलों से भरा हुआ बाग दिखाई दिया। वहां पर लगे हुए फल देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ गया। गधे ने गीदड़ से कहा कि देखो जरा कितने शानदार और लजीज फल लगे हुए हैं, चलो हम इनमें से कुछ फल खा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गीदड़ ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम ये बहुत खामोशी से करेंगे। और प्यारे बच्चों, वो दोनों बाग में दाखिल हो गए और खामोशी से फल खाने लगे। फल खाने के बाद जब उन दोनों का पेट भर गया तो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। गधे ने गीदड़ से कहा कि अरे वाह, आज तो मजा आ गया। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें कुछ कमी महसूस नहीं हो रही। तो गीदड़ ने कहा कि वो क्या है। तो गधे ने हैरानी से जवाब दिया, अरे कुछ अच्छे से गाने की। अभी तो हमने इतना मजेदार खाना खाया है, तो इसके बाद एक गाना तो जरूर होना चाहिए। तो गीदड़ ने पूछा कि हम गाना कहाँ से लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, गधे ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ बहुत घबरा गया और गधे से कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, याद रखो हम एक बाग में हैं। अगर किसान ने तुम्हारा गाना सुन लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमारी खैर नहीं होगी फिर। गीदड़ ने गधे से कहा कि मेरे दोस्त, अगर तुम गाना गाना चाहते ही हो तो हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, तभी तुम गाना गा सकोगे। इसने गधे को मशवरा दिया। गधा गीदड़ की बात सुनकर नाराज हो गया और उससे कहा कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं गाना गाऊं। जब तक तुम मेरा गाना नहीं सुनोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गीदड़ समझ गया कि गधा इसकी बात को और ये खुद तो मुसीबत में फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। गीदड़ वहां से हटकर दरख्तों के झुंड के पीछे जाकर छुप गया। बेवकूफ गधे ने अपना गाना गाना शुरू किया और जोर जोर से हाओ 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 करने लगा। बस फिर क्या था प्यारे बच्चों, किसान ने जब गधे की आवाजें सुनी तो वो लाठी लेकर दौड़ता हुआ आया और बेवकूफ गधे की ऐसी पिटाई की जिससे गधे का दिमाग ठिकाने आ गया। किसान के जाने के बाद गीदड़ गधे के पास आया और गीदड़ ने उससे कहा कि क्या ये तुम्हारे गाने का इनाम है जो तुमने अपने गाने के लिए जीता है। शर्मिंदा गधे ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तो गीदड़ ने जवाब दिया, ऐसा ही होता है जब आप अपने अच्छे दोस्त की तरफ से दी गई नसीहत को नहीं समझते। मुझे उम्मीद है कि तुमने आज इससे जरूर सबक सीखा होगा। गधे ने उससे कहा कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं आइंदा से तुम्हारी दी गई हर नसीहत पर अमल करूँगा। फिर वो दोनों फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको बेवकूफ गधे की ये कहानी।
हमें भी चाहिए कि जब हमें कोई नसीहत करे तो हम उस नसीहत पर जरूर तवज्जो दें, ताकि हमारा कोई भी नुकसान न हो। मुझे उम्मीद है प्यारी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।